बोल मारी अंबे, बोल मारी अंबे, हे बोल मारी अंबे, हे बोल मारी अंबे, बोल मारी अंबे, बोल मारी अंबे, हे बोल मारी अंबे, हे बोल मारी अंबे, बोल मारी अंबे, बोल मारी अंबे, हे बोल मारी अंबे। वो सेरों वाली माँ ने उसे गले से लगा, कहने लगी मुझे धन नहीं चाहिए, कहने लगा नहीं, है ना, तो क्या चाहिए, कहना तेरे मन में एक छोटा सा फूल, तेरे चरणों में थोड़ी सी एक जगह, बस ये दे दो, पंजरता तो मानो तरह से लगाएंगे। कहने लगी आज से तू गया, और जिस दिन माँ या आपसे कहते कि आज से तुम मेरा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन की संपूर्णता हो जाएगी, फिर कुछ और चाहने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए कहिए ना अपने भगवान से कि तू अपने आप को मुझे दे दे, और मैं तुझे क्या पकड़ूंगा, मेरी पकड़ कमजोर पड़ सकती है परिस्थितियों के चलते, तू मुझे पकड़ ले, क्योंकि तू जिस दिन मुझे पकड़ लेगी तेरी पकड़ कभी कमजोर पड़ ही नहीं सकती, और मैं तुझसे अलग हो ही नहीं सकता। आइए आदरणीय, अब आप लोग अपनी बात रखिए, ये कथा है समाप्त, अगली कथा आदरणीय के बाद धन्यवाद। माना पासे हनुमान जी विचारी आया है, आदमी जब पूजा आती तो पूजा आभारी से भरत में ईश्वर की ठक्कर पोते प्रसंग में आपसे नहीं लाओ तो यहाँ व्यवस्था થઈ જશે, ફક્ત क्या स्वरूप कोई नहीं धंधा जाहिरात बैनर लगाવું હોય તો એના પણ 1100 રૂપિયા છે। આપણે જેના
છે. ભોલારામજી ભાઈ જાટ છે જે ખાલી ટાઈલ્સના કારીગર છે, છતાં પણ એમની ભાવના એટલી સુંદર કહેવાય કે આપણને 3100 રૂપિયા રામ ભરોસે આપ્યા છે. પણ અમારા કહેવાથી બાપજીને સન્માન કરવા માટે આવ્યા છે. બરાબર, આપણે એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. जिसका आप लोगों को इंतजार था, शिव बारात. शिव बारात, अब उस कथा की भूमिका धीरे धीरे हम लोग बनाते हैं. एक समय की बात है, राक्षसों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो महासरस्वती महालक्ष्मी मिली थी माँ के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को. विष्णु को लक्ष्मी दिया था, महेश को गौरा दिया था. तो जो मिली थी जितनी भी, अब वो ब्रह्मा जी ने तो माँ की बात को ध्यान रखा. ध्यान से सुनिएगा, शिव विवाह की ओर अब हम लोग चल रहे हैं. बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद के साथ सुनिए कि जो जब ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के घर गए थे, माँ बाप के घर जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को वो कुछ न कुछ दे देती हैं. तो माँ बाप के घर जब बच्चे पहुँचते हैं तो उनको मिलता है, तो बच्चे को उन्होंने महालक्ष्मी दी, महासरस्वती दी और माँ गौरा भी दी. सब लोग अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ, जिसको यहाँ घरवाली कहते हैं, उनको लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने घर चले आए. ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने घर चले आए. कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी घरवाली, आपकी भाषा में, लेकर के वो घर आए और तीनों बड़े प्रेम से साथ में रहने लगे. बड़े प्रेम से, तीनों का प्रेम अद्भुत था. लेकिन कभी कभी पत्नी से या पति से कोई गलती हो ही जाती है. संसार है, छोटी बड़ी होती रहती है बातें. तो एक दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु राक्षसों से युद्ध कर रहे थे. उस दिन उन्होंने इस माँ को नहीं याद किया, लेकिन युद्ध में फिर भी विजयी हो गए. ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग कभी जीवन में जाने अनजाने में उनसे कोई गलत काम हो जाता है और पहले वो डर जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि इससे कुछ बुरा तो हुआ नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, तब वो और हिम्मत करके उस गलत काम को करना शुरू कर देते हैं. एक चीज़ बता दें, कोई भी चीज़ का असर तुरंत नहीं दिखता है. दवा भी आप खाते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है असर होने में. ऐसा नहीं कि दवा अंदर गई और तुरंत असर हो जाए. ठीक है, तो जिंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी, तो कृपया बात न करें. माँ का ये पंडाल है, उसकी मर्यादा को बनाए रखें. तो जिंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी समझ नहीं पाता. कोई गलत काम आप तुरंत करिए तो तुरंत उसके नतीजे नहीं आएंगे. जैसे ज़िंदगी चल रही है अच्छे से मज़े से, वैसे ही चलेगी. तो आपको लगेगा कि हमने गलत किया, उससे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं. कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आप निश्चिंत हो तो उस गलती को और करेंगे. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गलती आप करते जाएंगे, फिर उसके परिणाम आपके सामने आना शुरू होंगे. लेकिन थोड़ा समय भगवान देता है, कि परिणाम नहीं भेजता, समय भगवान देता है. अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ. अरे मत करो, मत करो, मत करो. भगवान धैर्य रख करके आपको चेतावनी देता रहता है. और हम सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा है तो किए जाओ. तो करो, करो तो फिर आगे भोगो. ठीक है कि नहीं? तो यहाँ शिव और विष्णु भगवान बिना माँ को याद किए इस युद्ध को जीत गए. अब इनको भ्रम हो गया कि बिना उनको याद किए भी तो जीता जा सकता है. और वो चले गए और जा कर के गौरा से और सरस्वती से नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, लक्ष्मी और गौरा से. भगवान विष्णु गए लक्ष्मी के पास और शिव गए गौरी
के पास, पार्वती के पास, और जा कर के उन्होंने कहना शुरू किया दोनों ने कि आज युद्ध हमने अपने भरोसे जीता है, आज हमने अपने भरोसे जीत लिया है, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब कह दिया, माँ मुस्कुरा दी, माँ ने कहा कोई बात नहीं। कभी कभी पति से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो पत्नी थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो विरोध नहीं जताती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगा है, बुरा तो लगा उसको भी, इंसान है, लेकिन विरोध नहीं जताया। लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। अरे मुझको भ्रम था कि जब तक माँ का नाम नहीं लेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन ये भ्रम आज टूट गया। बिना माँ के नाम लिए भी मैंने ये कर दिखाया। तब अंत में लक्ष्मी को नहीं रहा गया, कहीं कि इस तरह ये बोलते रहेंगे तो इनको पाप लगेगा। तो लक्ष्मी पत्नी थी, और पत्नी का धर्म है कि पति अगर थोड़ा गलत करे तो उसको रोकना चाहिए, ये धर्म है उसका। तो लक्ष्मी ने रोका, कहा ऐसा मत कहो, वो मूल प्रकृति है, शक्ति उनका दूसरा नाम है, शक्ति में ही वो निवास करती हैं। जब कोई व्यक्ति शक्तिहीन होता है, यानी उसके पास धन की शक्ति न हो, शरीर की शक्ति न हो, मन की शक्ति न हो, उठ बैठ ना पाए, तो उसे कोई विष्णुहीन नहीं कहता, कोई रुद्रहीन नहीं कहता, उसे लोग क्या कहते हैं, शक्तिहीन। इसीलिए शक्ति की उपासना सबसे ऊपर है, क्योंकि शक्तिहीन आदमी तुरंत हो जाता है, रुद्रहीन नहीं होता, विष्णुहीन नहीं होता, गणेशहीन नहीं होता, शक्तिहीन हो जाता है। अशक्त व्यक्ति को कहते हैं शक्तिहीन हो गया, अर्थात उसमें से मेरी माँ की शक्ति निकल के बाहर चली गई, शक्तिहीन हो गया वो। माँ शक्ति की दूसरा स्वरूप है, माँ तो शक्ति का पुंज है, जगदम्बा है, वो जगत जननी है, पराम्बा है। तो लक्ष्मी ने कहा ऐसा मत कहो, तुमने जो जीता है उसके लिए शक्ति की आवश्यकता थी, और शक्ति ही तो जननी है। तुमने नाम नहीं लिया वो तुम्हारी गलती है। भाई माँ बाप नाम लेने पे ही थोड़े, आपका पुत्र आपका बार बार नाम लेगा तो ही आप भोजन उसको देंगे, ऐसा तो है नहीं। समय से आप खुद ही उसको आवाज़ देने लगती, बेटा खाना खा लो, देर हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। अब बच्चे नखड़े करते हैं महाराज, कुछ बच्चे। तो माँ तो स्वयं हम लोगों का ध्यान रखती है। तो उन्होंने कहा कि तुम युद्ध में गए तो माँ तुम्हारे साथ थी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी, माँ ने ही साथ दिया तो ये हुआ है, ये मत कहो। तो विष्णु भगवान गुस्से से लक्ष्मी जी की ओर देखे, ऐसा कथा में लिखा हुआ है, और शिव ने भी गुस्से से देखा। माँ को थोड़ी बात ये बुरी लग गई। और याद कीजिए, शुरू की कथाओं में मैंने कहा था कि माँ ने कहा था कि मेरे दिए हुए शक्ति का अपमान नहीं करना, वरना ये तुम्हारा घर छोड़कर मेरे घर में वापस आ जाएंगी। वही हुआ। जैसे ही लोगों ने अपमान किया, गौरा महादेव के सामने से गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, और लक्ष्मी विष्णु भगवान के सामने से अंतर्ध्यान हो गई। एक घटना और घटी, सुन लीजिए ध्यान से। एक घटना उसी समय और घटी। दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से और मैया जगत जननी से मिलकर वापस अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपना बैठ कर के हास्य विनोद में लीन थे। मूड की बात होती है, कुछ व्यक्ति उस दिन मजाक के मूड में, कभी कभी आदमी ना मूड में आके वो कर जाता है जो सामान्य अवस्था में उसे नहीं, वो उसको खुद पता है कि ये नहीं करना चाहिए, अब हो जाता है। लेकिन जो समझदार है वो समझ जाता है कि भावावेश में मुझसे ये हो तो गया, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। किसी भी मर्यादित व्यक्ति के सामने असभ्यता से बात करना या अमर्यादित व्यवहार करना, चाहे वो कितना भी प्यार दे रहा हो, कितना भी स्नेह दे रहा हो, लेकिन अगर आप जाने अनजाने में अमर्यादित होंगे तो पाप आपको लगेगा। जो बड़े हैं उनसे हमेशा बड़ा मर्यादित होकर ही व्यवहार आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ दुर्वासा गुजरे तो इंद्र देखे दुर्वासा ऋषि हैं,
तो वो हंसी मजाक में अप्सराओं में साथ बैठे थे, वो खड़े हो गए, इंद्र को प्रणाम किया, कहने लगे महाराज आपको मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और साधना करते करते दुर्वासा के शरीर में इतना तेज था, अग्निवाण दिखते थे, वो एकदम अग्नि के समान प्रज्वलित। संतों के शरीर को अगर आप देखेंगे ना तो वो देखने में बड़े सामान्य हो, जो वास्तविक संत हैं जो थोड़ा साधना करते हैं, उनके चेहरे पे एक अजीब सी कशिश होती ईश्वर की दी हुई, हाथ की गदेलियों में लालीपन रहती है, ये सब संत की पहचान है। आंखें कहीं हमेशा खोई रहती हैं, वो दुनियादारी नहीं देखते, वो अपने प्रभु में अगर उनकी चर्चा हो गई तो उसी में लीन हो जाते हैं। ये सब संत की पहचान है। बोलेंगे तो हमेशा मर्यादित बोलेंगे, आपके हित के लिए बोलेंगे, या तो फिर मौन रहेंगे, चुप रहते हैं संत। जहाँ बोलना है वहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र ने उठ के प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा खुश रहो, प्रसन्न रहो। और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे तो इंद्रदेव ने पुनः उनको प्रणाम किया, और 2-2, 3-3 बार प्रणाम करने से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने एक पुष्प अपने हाथ में लिया हुआ था, वो पुष्प उठाकर इंद्र की ओर कहा, लो प्रसाद रूप में ले लो। जब कोई संत कुछ आपको दे तो वो प्रसाद हो गया, उसको बहुत संभाल के रखिए। तो इंद्र को दे दिया, इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस पुष्प को। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े, इंद्र को लगा वो तो चले गए। कुछ लोग होते ना सामने से हाँ 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 हाँ, लेकिन जैसे ही आप हटें तो कहेंगे अरे क्या ये वो। ऐसे लोगों का भला तो भगवान भी नहीं कर सकते, है ना। जिनको सही गलत समझ में नहीं आ रहा उसको तो भगवान भी भला नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के जैसे ही वो आगे बढ़े, इंद्र को लगा अरे मैं देवताओं का राजा हूँ, चलो अच्छा है इन्होंने फूल दिया है, लेकिन अब छोड़ो हटाओ। फूल को उन्होंने उठाया और ऐरावत हाथी के सर के पास फेंका। ऐरावत हाथी को समझ में नहीं आया, वो तो भाई पशु है, उसके सर से नीचे गिरा। उस फूल पर ऐरावत हाथी ने पैर रख दिया और दुर्वासा ऋषि पलट के देखने लगे। दुर्वासा ऋषि पलट के देखने लगे कि मैंने इतने सम्मान से, इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से ये फूल दिया और इसने हाथी के ऊपर डाल दिया और हाथी ने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि संत के दी हुई चीज का अपमान कर रहा है ये। दुर्वासा ऋषि पलट के आए। इसीलिए संतों के सामने बहुत सोच समझ के हर व्यवहार करिए, है ना। और जो करिए दिल से करिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिल से प्रणाम करिए तो दिल से, कोई भाव प्रस्तुत कीजिए तो दिल से। आज मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, धीरे धीरे आपके बीच रहते रहते गुजराती मुझे समझ में आने लगी है। इसलिए मेरे अगल बगल गुजराती बोलते समय थोड़ा सावधान हो जाइए आप। अब थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आने लगी। अभी जब सब कुछ चंगा चंगा है, बढ़िया बढ़िया है, इसलिए जो मुंह में आ रहा कह दे रहे हैं आप। अरे हम कुछ नहीं मानते, मत मानिए। कौन कह रहा आप भगवान कहाँ आपके दरवाजे खड़े होकर रो रहा है नहीं हमको मान लो। उसको क्या पड़ी है मत मानो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मान लो या मत मानो, भगवान का क्या जाता है। तुम देख लो, तुम अपने धर्म की रक्षा कर लो, अच्छी बात। नहीं करो वो तुम जानना। फिर भगवान को क्या पड़ी है। वो कौन सा पंपलेट लगवा रहा है मार्केट में, वो कौन से हार्न पे घूम रहा है कि मुझे मानो, मुझे पहचानो, अरे दीवानो। ऐसा कुछ कह नहीं रहा। संतों के मुंह से हम लोग कहते हैं उसको मानो, उसको पहचानो, है ना। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि उससे जुड़कर ही आपके जीवन में शांति वास्तव में आएगी। मैं ये नहीं कहता काम छोड़ के उससे जुड़िए, काम करते हुए। बड़ी अच्छी बात, एक दिन मैं गौशाला में गया तो वहाँ कुछ बड़े आदरणीय लोग थे, तो मैंने कहा आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं फिर भी लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें से एक सज्जन ने कहा हकीकत ये है कि जो बहुत व्यस्त होते हैं वही अच्छे काम भी करते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है वो अधिकतर आराम में करते रहते हैं, अधिकतर आराम करते हैं।
जो वास्तव में व्यस्त हैं वो यहाँ आने का भी समय निकाल लेंगे, वो गौशाला जाने का भी समय निकाल लेंगे, बीच में आपका भी हाल चाल ले लेंगे और अपना काम भी रात दिन करते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। कुल मिलाकर के दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ से चली जाए, क्योंकि लक्ष्मी पाकर ही तुम मदहोश हो गए हो। सब कुछ भरपूर है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम मदहोश हो गए हो, धन में मदहोश हो गए, तुम्हारा धन ही चला जाए अपने आप तुम। और संत श्राप भी देता है ना तो वो भला ही करता है। रामचरितमानस में नारद ने क्या कहा था, है ना, कि तुमने मुझे बंदर का मुख दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी देखिए श्राप भी सुनिए ध्यान से, तुम्हारी जब पत्नी खो जाएगी तो तुम्हारी सहायता मेरे जैसे बंदर मुख वाले ही करेंगे। यानी सहायक दे दिया, श्राप कहाँ दिया, कहाँ श्राप दिया, ध्यान से देखिए, श्राप कहाँ दिया। सहायक, आदमी को सहायक चाहिए होता, सेवक, स्वयं सेवक। तो कह दिया हमारे बंदर जैसे मुख वाले ही तुम्हारी सहायता करके तुम्हारी पत्नी तुमसे मिलवाएंगे। जबकि भगवान ने तो माया रची थी और उसमें नारद जी को बड़ी तकलीफ हुई थी, तो उनको तो क्रोध में पता नहीं क्या बोलना चाहिए, लेकिन क्रोध में भी संत इसी को कहते हैं आपकी भलाई की बात ही करेगा। अब उस भलाई की बात का आप सम्मान करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। तो दुर्वासा तो चले गए और श्राप फलीभूत हो गया। पूरे देवी देवताओं के यहाँ से स्वर्ग लक्ष्मी, हर लक्ष्मी का अपना अपना नाम है। जो घर में आपकी पत्नी स्वरूप में है, आपके माता के स्वरूप में है, आपकी बहन के स्वरूप में है, इन घर के औरतों को भी लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन ये गृह लक्ष्मी है, ये गृह लक्ष्मी। इसी तरह स्वर्ग को लक्ष्मी को स्वर्ग लक्ष्मी, राजा के जो लक्ष्मी हैं, जो उनका ऐश्वर्य, उसे राज लक्ष्मी कहते हैं, राज लक्ष्मी। तो हर लक्ष्मी का नाम है। तो स्वर्ग लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई। अब देवताएं एकदम श्रीहीन हो गए, ऐश्वर्य चला जाता है तो चेहरे की चमक खत्म हो जाती है ना, आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है। शरीर के थकान से आदमी उतना नहीं थकता जितना मन के थकने से थक जाता है। आदमी अगर स्वयं से हार जाता है तो फिर जिंदगी की लड़ाई उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए स्वयं से मत हारिएगा, कभी हारिएगा नहीं, कोशिश करते रहिए। अगर सही रास्ते पर आप हैं तो एक दिन वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। चाहत में बड़ी ताकत होती है। तो कुल मिलाकर के सब भागते हुए विष्णु भगवान के पास पहुँचे। वो पहले से सर पकड़े बैठे थे। कहे महाराज आज आप भी सर पकड़े हुए हैं। कहे क्या करें, हमारी घरवाली चली गई, अब हम क्या करें। तो उन देवताओं ने आपस में कहा इनसे बात करना बेकार है, ये खुदे दुखी हैं, अब हमारा दुख क्या दूर करेंगे। इनकी घरवाली चली गई इनको छोड़ के। देवता कहे शंकर भगवान के यहाँ चलते। वहाँ वो खुदे बैठे हुए थे उदास, योगीश्वर हैं वो, लेकिन वो भी उदास। कहने लगे प्रभु आपको क्या हुआ। कहे मेरी भी घरवाली उनके घरवाली के साथ चली गई। तो कहे कि आप क्या कर रहे हैं, तो दोनों घरवाली चली गई, दोनों बेचारे ऐसे ही परेशान है ना। तो कहते हैं ना कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति। स्त्री के चरित्र को समझना और अपने भाग्य को समझना, ये तो भगवान भी नहीं समझ पाते, है ना। ये तो भगवान भी नहीं समझ। स्त्री को समझना बड़ा कठिन है महाराज। इनको प्रणाम करने में ही भलाई है ना। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता को फ़ोन किया, कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ। पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, तुम भी कर लो। उस गलती का परिणाम हो तुम, कहाँ सुनते हो मेरी। फिर भी किससे करोगे, कोई लड़की चाहिए शादी के लिए ना। तो कहने लगा हाँ आपको तकलीफ़ करने, आजकल के बच्चे कुछ इस तरह से जवाब दे रहे हैं कि आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, हमने लड़की भी ढूंढ ली। पिता ने कहा बहुत अच्छा किया, मेरा सारा बोझ ही ख़त्म कर दिया तुमने, वरना बहू मैं ढूंढता, कुछ भी कमी होती तो बार बार मुझको तुम सुनाते।
कि पापा आप लाए, देखो ऐसा कर रही है, ठीक किया, बढ़िया किया, खुद ही ढूंढ लिया। तो कितने साल से, पिता ने पूछा इसको कितने साल से तुम जानते हो कि शादी करने की इच्छा हो गई? तो कहा पिताजी 6 साल से जान रहा हूँ। पिताजी कहता 6 साल से? कि हाँ 6 साल से हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। पिता ने कहा भैया कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, 32 साल से मैं तुम्हारी माँ को नहीं जान पाया और तुम 6 साल में जान गए। 32 साल से तुम्हारी माँ मेरे साथ है, लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाया और तुम 6 साल में स्त्री को समझ गए। कर लो शादी, पता चल जाएगा। ये तो वो मीठा है जो खाए वो पछताए, और जो नहीं खाए वो तो पछता ही रहा है। कर लो शादी, फिर देखना क्या होता है। एक बारात में एक दूल्हा बहुत हंस रहा था। लोगों ने कहा बड़ा खुश है, लगता है लड़की बहुत सुंदर है। तो एक दूसरे मित्र ने कहा नहीं नहीं भैया, आखिरी हंसी है, जी भर के हंस रहा है, पता नहीं फिर कब हंसेगा। पता नहीं फिर कब हंसेगा, क्योंकि इसकी हंसी भी इसकी नहीं रह जाएगी। चलिए, ये तो हास्य विनोद था। कथा में वापस आते हैं, तो वापस कथा में चलते हैं। और अब देवता क्या करते, अब जरा सा कथा में आइए। कथा बड़ी आनंददायक है, बहुत आनंद आ रहा है। तो अब सब देवता भाग के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ले चलता हूँ शिव के पास। कहे हो आए हम लोग, हम सोचे वहीं चले जाएं। तो कहे फिर क्या हुआ? तो कह लें वो खुदे सिर पकड़े बैठे, कह रहे मेरी घरवाली चली गई, सुनी ही नहीं, रुकी ही नहीं, चली गई। तो कहे चलो विष्णु के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कहे हम लोग उनके यहाँ भी चले गए थे। क्या फिर क्या हुआ? क्या वो खुद भी सर पकड़े बैठे हुए शेषनाग पे, बड़ी बुरी दशा, मत जाइए, देख नहीं पाएंगे। दोनों रो रहे हैं, पत्नी चली जा चुकी है ना। तो अब हुआ कि क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा फिर एक काम करो तुम लोग, ये कोई सामान्य स्त्री तो है नहीं कि इनके मायके का पता मैं बता दूं और जाके गाड़ी से मना उना के ले आओ। अब इनका मायका तो होता नहीं, इनके माता पिता तो हैं नहीं, ये तो जगदम्बा हैं। तो कहें फिर हिमालय जाओ, इनका मायका वहीं है। ब्रह्मा जी ने रास्ता बताया कि इसके पहले कि सब बर्बाद हो जाए, क्योंकि धर्मपत्नी पति की शक्ति होती है, उसके जाते ही घर जो है पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। आदरणीय प्रहलाद जी के हम लोग सुबह जब गए तो आपकी धर्मपत्नी किसी एक क्या कहते पार्थिव शरीर के लिए गई हुई थी। बहुत अच्छी थी, लेकिन एक होता ना घर की मालकिन, तो सुबह हमारा थोड़ा उतना मन नहीं लगा। फिर हमने कहा शाम को आएंगे। शाम को गए तो इनकी धर्मपत्नी थी, बड़ा आनंद आया। बहुत बहू ने भी बहुत सेवा की, ऐसा नहीं है। बहू ने साथ में एक यहाँ की बहन थी, वो भी गई थी, एक और लोग थे, बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है घर का जो थोड़ा मालिक हो, खाली वो बैठा भी रहे तो बहुत। आज दया भाई के घर हम लोग गए तो आपकी धर्मपत्नी थोड़ा चल फिरने में, लेकिन वो बैठी थी तो घर भरा पूरा लग रहा है। वो होता है, घरवाली से घर है ना। बाकी तो फिर ये ईटा मिट्टी का बस ऐसे ही है, लेकिन घरवाली है तो वो घर है। तभी तो वो घरवाली कहते हैं, नहीं घर की रक्षा करती है, वो वहाँ के मान मर्यादा की रक्षा करती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया दोनों की घरवाली चली गई है, तो अब हिमालय जा कर के तपस्या करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। इन लोगों ने कोई गलती की है और माँ ने चेतावनी दी थी पत्नी का अपमान नहीं करना वरना चली जाएंगी। अब वो जब चली गई, अब लौट के नहीं आने वाली है ऐसे। और लक्ष्मी नहीं आएंगी तो सब कुछ मिट जाएगा, और गौरा नहीं आएंगी तो आप शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि काली हैं वो। और लक्ष्मी चली गई तो वैभव ऐश्वर्य आप लोगों का सब खत्म है ना, मारे मारे फिरोगे तुम लोग। इससे अच्छा है हिमालय पहुँचो। सब हिमालय पहुँच गए। वहाँ जा कर के सभी ध्यान में मग्न हो गए। कोई एक पैर पे खड़ा, कोई एक हाथ ऊपर उठाए हुए, कोई दोनों हाथ हैं, और सब माँ की स्तुति करने लगे। देवताओं ने माँ की स्तुति की। मेरी आस तू है माँ, मेरा विश्वास तू है माँ। पंचम, देवताओं ने माँ से कहा
कि माँ पति से तो नाराज हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन बच्चों को छोड़ के तुम कहाँ चली गई? ये बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तो दक्ष प्रजापति, जिनको आप लोग सिर्फ इस बात से जानते हैं कि वो शिव के विरोधी थे, वास्तव में शुरू में वो शिव के विरोधी नहीं थे। सुन लीजिए कब इंसान के अंदर दुष्ट प्रवृत्ति कैसे जन्म लेती है, दक्ष प्रजापति की इस कहानी से सुनिएगा। मैंने कहा ना, मेरी कहानी कुछ न कुछ रोज सिखाएगी आपको। ये सामान्य कहानी नहीं है भैया, ये देवी भागवत है। इसकी हर लाइन, इसकी हर बातें आपको जीवन जीना सिखा देगी। बस सुनिए इसको ध्यान से। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, देवी भागवत का आयोजन अधिक से अधिक करिए। इस कथा में बहुत नाच गृत नहीं होता, बहुत वो नहीं होता। इस कथा में ज्ञान, जो सत्संग का असली मतलब है। सत्संग का मतलब है कुछ प्राप्त करना, जिससे जीवन में कुछ सुधार आवे। ये लाखों रुपए खर्च करके जो ये कथाओं का आयोजन होता है, वास्तव में इसमें कथा होनी चाहिए, और कथा भी ऐसी जिसमें प्रतिदिन कुछ सीखने को मिले, वो होना चाहिए। विद्वानों को बुलाइए जो शब्दों को ऐसे ढंग से रखें कि आपके जीवन को बदल दें। केवल वस्त्र देख के नहीं, केवल ताम झाम देख करके नहीं, जिसमें ज्ञान हो, जिसकी बातें ऐसी हों जो आपके दिल में उतरती चली जाएं और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। तब तो ये पैसा सार्थक, नहीं तो सब बेकार। तो वही चीज़ है। अब सबने, दक्ष प्रजापति बहुत अच्छा इंसान, अरे भैया ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ऊपर से ब्रह्मा ने इनको पूरे ब्रह्मांड का, दिक्पालों का, है ना, सबका मालिक बना रखा है। तो ये कोई ऐसे वैसे नहीं थे। लोग निगेटिव बात बोल देते हैं और लोग वही बैठा लेते हैं। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान किया करते थे, ये है। शुरू में ऐसे नहीं थे वो। देखिए ना, वो माँ के लिए आज क्या कहते हैं, हिमालय पर दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, हाथ जोड़कर, पैरों को एक पैर से एक पैर को लगाकर आसन, और हाथ सर ऊपर हाथ। इसीलिए मैं कहता हूँ तालियां बजाए कीजिए, हाथ जोड़िए ऐसे। अभी नहीं, अभी नहीं, बात पड़े तब, जब बात पड़े तब, ठीक है। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। सर ने कहा भैया हर बात पे जब समझ में आए तो जी कहा करो, तो उसने जी कहना। दक्ष प्रजापति कितने अच्छे थे कि उन्होंने हाथ जोड़ करके माँ को याद। अरे अगर अच्छे नहीं होते तो माँ उनके घर में जन्म लेती क्या? तो सबसे पहले किसी भी आदमी की 100 अच्छाई भूल करके एक उसकी बुराई कहीं से मिल गई तो समाज का नियम है उसी को ज़्यादा उछालता है, और अच्छाई को नहीं बताएगा कि ये इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। सुन लेगा, अपने पास दाब के रख देगा, दूसरे को नहीं बताएगा। लेकिन बुराई जान गया तो फोन कर करके लोगों को बताएगा, अरे तुम्हें पता चला ऐसा ऐसा किया उसने। फोन करके अपना काम रोक के बताएगा। अच्छा काम सुन लेगा लेकिन बगल वाले को भी नहीं बताएगा। बड़ी दुनिया, कहते ना, बड़ी एकता देखी है जमाने को, बड़ी एकता देखी है जमाने में, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में। बड़ी एकता देखी है जमाने में, बड़ी एकता देखी है जमाने में। तो दक्ष प्रजापति बहुत अच्छे थे। आज माँ से कह दिया, मेरी आस तू है माँ, आस तू है माँ, विश्वास ले
जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। कुछ इस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति ने कहा तो मां प्रकट हो गई। मां प्रकट हो गई। मां कहने लगी क्या चाहिए। दक्ष ने हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम किया मां को। ध्यान रखिएगा, साष्टांग प्रणाम सबसे अच्छा प्रणाम माना जाता है। साष्टांग माने समस्त अंगों से किसी को प्रणाम करने को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। समस्त अंगों से प्रणाम कैसे होता है? हाथ जोड़कर, घुटने के बल बैठकर, फिर सीधा सपाट ऐसे हाथ चरणों की तरफ ले जा करके इसको जो प्रणाम होता है ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पूरा शरीर का अंग अंग प्रणाम कर रहा होता है और सामने वाले की आशीर्वाद ऊर्जा बनके उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा प्रणाम साष्टांग प्रणाम है। लेकिन एक समस्या है, स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम वर्जित है। बोल मारी